शनि की वक्र दृष्टि से कौन नहीं बचना चाहता। ये साल तो सबके लिए भारी पड़ने वाला है, विशेषकर ये 8वां महीना। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी मिश्रा, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, आपके YouTube चैनल लाइफ ऑफ डेस्टिनी में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन। ये साल है 2024, परम फलदाता शनिदेव का, न्याय के देवता का। यह साल सबके लिए बहुत भयावह होने वाला है, विशेषकर ये 8वां महीना। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाजवाब होने वाली है, क्योंकि ये जो समय है, ये जो विशेषकर 8वां महीना है, ये सजा देने वाला महीना है। चाहे वो जॉब से जुड़े हुए लोग हो, अधिकारी बड़े बड़े पद से जुड़े हुए लोग हो, या बिजनेस से जुड़े हुए लोग हो, क्योंकि ये है न्याय का साल 2024। तो नंबर 8 का अंक बनता है। शनि का भी 8वां महीना ही है, जो शनि का महीना है। तो साल भी शनि का और महीना भी शनि का। मार भी पड़ने वाली है शनि की, क्योंकि वो है कर्म फलदाता, न्याय का देवता। शनि न्याय करेगा 8वें महीने में। इस साल में की सवारी अब चल पड़ी है, तो सावधान रहिए। आइए जानते हैं कि ये साल किनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ये साल भारी पड़ने वाला है जिन्होंने जाने अनजाने में विकर्म किया। क्या विकर्म? जिन्होंने अपने मन से, अपने वचन से, या फिर अपने किसी भी कार्य से किसी को दुख पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी पर हम किसी एक गवर्नमेंट एक अच्छे पद या बड़े पद के हम अधिकारी को ले लेते हैं, उन्होंने अगर हम किसी अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके ऊपर अत्याचार किया है, या उन्हें किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाई है, या ऐसा कोई व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति जिन्होंने अपने से नीचे स्तर के व्यक्ति को, चाहे वो धन से कमजोर हो, तन से कमजोर हो, किसी भी रूप से कमजोर हो, आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर है, उसका अगर हमने शोषण किया है, उसके ऊपर अगर हमने अत्याचार किया है, उसको तकलीफ दी है, उसका पैसा खाया है, उसका हक मारा है, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा केस जिसमें हमने सामने वाले के प्रति गलत किया है, कोई झूठा केस दायर किया है, या किसी का हक खाने की कोशिश की है, किसी का नुकसान पहुंचाने की हमने कोशिश की है, तो ये साल, ये महीना उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शनि को ललकारा है। हमने गवर्नमेंट सेक्टर को क्यों लिया? सरकारी नौकरी में पदस्थ अधिकारियों या व्यक्तियों को क्यों लिया? क्योंकि सरकारी नौकरी का अंक 8 का अंक होता है, शनि का अंक होता है। जिसका राजा है वो तो अपना न्याय करने आएगा ही ना। और उसका दिन आ गया 8वां महीना, उसका साल आ गया 8वां महीना। इस साल बहुत से ऐसे अधिकारी रहे जो ये साल लगते ही अपने पद से चले गए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पद उनसे छिना गया, कोई पोस्ट उनके पास, अधिकारी सस्पेंड हो गए। आगे ये 8वां महीना आप और देखते जाइए। जिन्होंने गलत तरीके से धन कमाया था, उनके घर में छापा पड़ा है, उनके घर में रेड पड़ी है। व्यक्तियों ने जिन्होंने गलत ढंग से धन कमाया है, वो धन भी चला जाएगा। धन कैसा होना चाहिए? दुआओं के साथ आना चाहिए। आपके घर में धन कैसी एनर्जी के साथ आना चाहिए? खुशी की एनर्जी के साथ आना चाहिए। यदि आप धन कमा रहे हैं, उस धन को कमाने के पीछे अगर किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंच रहा है, तकलीफ पहुंच रही है, तो उसकी हाय, उसकी बद्दुआ आपको लगेगी। तो कर्म फलदाता तो आएंगे ही ना अपना हिसाब करने। तो ये चीज सिर्फ गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए लागू नहीं होती कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बात हो, चाहे ये बिजनेस के फील्ड की बात हो, हम ओवरऑल सभी चीजों की बात कर रहे हैं। प्राइवेट में भी अगर कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, अगर वो अपने से व्यक्ति का शोषण करता है, उसको परेशान करता है, तो भी उसका हर्जाना उसने भुगतना है। हम व्यापार में देखें, कोई व्यक्ति किसी के साथ छल कर रहा है या बलपूर्वक कुछ गलत काम कर रहा है, तो इस साल, विशेषकर इस महीना, आप ये सारी चीजों से बच कर रहें। कोशिश करें कि आप सिर्फ अपने आप से मतलब रखें, दूसरों से कोई मतलब ना रखें। मदद सबकी करें, सहायता सबकी करें, लेकिन गलत किसी व्यक्ति के साथ ना करें, तो आपको भी पड़ जाएगी शनिदेव की मार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी की जॉब में बात आई है, किसी की नौकरी चली गई है, या किसी का पद चला गया है, इस चीज को अपने आसपास देख सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। आपसे जुड़े कोई ऐसे व्यक्ति होंगे, ऑफिशियल कोई व्यक्ति होगा, कोई कर्मचारी, अधिकारी होगा। आप किसी ऑफिस को ले लीजिए, कोई गवर्नमेंट सेक्टर का ऑफिस ले लो, कोई प्राइवेट सेक्टर का ऑफिस ले लो, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल मैसेजेस आ चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई सारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि ये साल क्या था, कैसा है, महीना कैसा है। अब इसके समाधान की ओर अपन जाते हैं कि कैसे शनि की वक्र दृष्टि से बचा जाए। मैं आगे आपको एक जनरल सी रेमेडी बताती हूँ जो इन जनरल हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक
एक रेमेडी अलग होती है व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके नाम के हिसाब से, उसके अंकों के हिसाब से, जो उसकी समस्या का काट करती है। लेकिन इन जनरल एक अपन छोटा रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के डीओबी के अनुसार उसको रेमेडी बताई जाती है कि उसको क्या करना है। तो जनरल रेमेडी कुछ इस प्रकार है। आपने भक्ति में सुना होगा कि शनिदेव ने कहा था, हनुमान जी की भक्ति पूजा अर्चना करेगा उसके ऊपर मैं प्रसन्न रहूंगा। एक जनरल सी रेमेडी, आप हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, तो उनका आप पूजा पाठ कर सकते हैं। विशेषकर एक शनिवार के दिन आप खिचड़ी जरूर खाएं। मंदिर में जाके जहाँ प्रसाद बट रहा हो, जहाँ भंडारा हो रहा हो, खिचड़ी जरूर होना चाहिए और खिचड़ी जरूर खाएं। मंगलवार हो या फिर विशेषकर प्रयास करें कि शनिवार हो तो ज्यादा अच्छा है। और ये साल शनिदेव के मंदिर में शनिदेव के ऊपर तेल जरूर चढ़ाएं। कोशिश करें कि हर हफ्ते जाएं, हर हफ्ते चढ़ाएं। ये 2024 तक कम से कम। तो अगर इस तरीके की कोई समस्या आपके पास आई है या कोई समस्या आपके पास चल रही है, तो नीचे दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया, इस पे आप हमें व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान। क्योंकि बहुत लोग प्रभावित हुए हैं और बहुत लोग अभी परेशान भी हैं इस साल। बहुत सारे केसेस मैंने अपनी आंखों के सामने भी देखे हैं। क्यों परेशान होते हैं लोग? क्योंकि अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, अगर मैं बात करूं, तो व्यक्ति जब एक ऊंचे ओहदे पे पहुंचता है तो वो अपने से नीचे वालों को कुछ नहीं समझता। वो कौन है? वो है राहु। तो आपने किनको तकलीफ दी है? राहु को तकलीफ दी है, राहु से जुड़े व्यक्तियों को तकलीफ दी है। अब कौन होते हैं ये राहु? नाली साफ करने वाला हो गया, आपके अधीनस्थ अधिकारी हो गए, आपके अधीनस्थ कर्मचारी हो गए, यानी जितने आपसे नीचे लेवल के लोग हैं, नौकर, चाकर, काम वाली बाई। फिर हम एक और चीज इसमें फॉलो अप कर सकते हैं कि सेकंड रेमेडी भी, कि हम ये सारे व्यक्तियों को महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में, जैसी आपकी शक्ति है उस हिसाब से इन व्यक्तियों को हम कुछ दान कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार कुछ धन दे दिया, कुछ और चीजें हमने उनको दे दी जो उनको जरूरत है। भाव लेके आपने दान करना, ये नहीं कि आप उनको दे रहे हो 50 रुपया, 100 रुपए, 500 रुपए की उनके ऊपर आप एहसान कर रहे, नहीं। उनको देने के पीछे आपका भाव ये कष्ट दूर हो गए, हे शनिदेव हमारे कष्ट दूर हो, ये भाव आपके मन में होना चाहिए। कम से कम ये पूरे साल तक तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। महीने में कम से कम 2 बार 3 बार, जैसे आपको बने। विशेषकर शनिवार को करें तो और अच्छा रहेगा। तो ये भी एक बिल्कुल जनरल सी रेमेडी थी, तो ये भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, या आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए आप पर्सनल अपना डेट ऑफ बर्थ बता के, अपना समस्या बता के आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं। 100% आपकी समस्या खत्म भी हो जाएगी और आगे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक पे कि मैं वीडियो बनाऊं, उसके बारे में कोई जानकारी दूं, तो कमेंट में आपको चीजें जरूर लिख के मुझे उस टॉपिक के बारे में बताएं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।